विष्णु मासानां मासोत्तमे मासे परसोत्तम मासे शुभे शुक्ले पक्षे पुण्य पर्वणि आज वही छठ नाम तिथौ अपनो अपनो नाम लो, गोत्र को उच्चारण करो। 5 सरोवर के निमित्त में सुपाड़ी दक्षिणा यथा इच्छा श्री कृष्णार्पण। गरम वस्त्र हाथ जोड़ो तो साला। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। पावन सरोवर पावरी कुंड श्री महाप्रभु जी की 19वीं बैठक है। ये नंद गांव नंद बाबा के नाम से यहाँ नंदीश्वर पर्वत है जो श्री महादेव जी के स्वरूप में है। और यहाँ पे नंदगांव में महादेव जी बैठ के पर्वत रूप में तपस्या कर रहे हैं। गोकुल में जब ग्वाल बालों को बहुत कंस के राक्षसों ने सताया तब नंद बाबा विश्वान जी से बोले। इस क्षेत्र में सौम्य ऋषि ने तपस्या करी थी और उनने श्राप दिया कि जो भी राक्षस यहाँ आएगा वो पत्थर का हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में राक्षसों का प्रवेश नहीं था। तब नंद बाबा अपने ग्वाल बालों सहित यहाँ आए और बहुत बड़ा नंद महोत्सव किया और 2 लाख गऊओं का स्वर्ण चांदी रजत मोती सहित श्रृंगार करके यहाँ पर दान किया है। ये नंद महोत्सव की ठौर है। ये पावन सरोवर है। कृष्ण कन्हैया लाल की। छोड़ो जी हाथ जोड़ो। आज शुभ दे नमनाधिकम जन की जय। ये मोती कुंड है। मोती कुंड इस हमारे नंद बाबा के यहाँ वृषभान जी ने सगाई में बहुत सुंदर मोतियों की माला भेजी, जिनको देखकर नंद बाबा को ऐसा हुआ प्रतीत कि अब मेरे खजाने में तो ऐसे मोती नहीं हैं तो मैं भेंट सामने क्या दूं। तो लाला ने नंद बाबा को जब उदास देखा तो पूछा, बाबा क्या बात है? तो बड़े बच्चों को बात नहीं बताते हैं, पर भगवान पहचान गए कि आज नंद बाबा क्यों उदास हैं। तो मोतियों की वो माला लेके दौड़ने लगे। नंद बाबा कहे कि लाला कहाँ जा रहे हो? है तो मैं तो खेती करवे जा रहा हूँ। तो इस वन में आके ठाकुर जी ने मोती तोड़ के और बिखेर दिए और यहाँ मोती की खेती करी है। तो ये जो झाड़ आपको दिख रहा है इसके ऊपर में प्राकृतिक मोती उत्पन्न होते हैं। ये मोती कुंड है। मोती बिहारी के दर्शन है। आगे फुलवारी कुंड पर है जहाँ राधिका रानी फूल बीनने आती। एरी कौन होरी वन में फुलवा बेचन बीनन हारी। तो यहाँ फुलवारी कुंड मोती कुंड के भी दर्शन है। नंद गांव में 56 कुंड है। कामबन के बाद द्वितीय जगह नंद गांव ऐसा है जहाँ बहुत ही तीर्थ है। तो ये नंद बाबा की 4 कोस की परिक्रमा है पर्वत के अंदर श्रृंखला में। तो वो आज आपको नंद गांव की परिक्रमा और नंद महल के भी दर्शन आपको कराए जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अश्वदे नूनात्कम जनगप प्रसादात ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद मोती कुंड फुलवारी कुंड के स्नान ध्यान पान पूजन यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु। बोल गिरिराज
कुंड छछियारी देवी 9 लाख गाय नंद बाबा के थी, तो इतनी छाछ कहाँ रखे, तो उसके लिए एक छाछ कुंड बनाया हुआ था। जिसको ज़रूरत हो उसमें से लेके जाओ, और ज़्यादा हो तो उसमें पधरा जाओ। तो छाछ कुंड छछियारी देवी के सभी जन हाथ जोड़ लें। शुभदे नूनात्कम जन का प्रसादात ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद। आपके छाछ कुंड छछियारी देवी के स्नान ध्यान पान पूजन यात्रा परिपूर्ण फल वस्तु शीघ्र। इस स्थल का नाम मोर कुंड है। मोर बिहारी कल्प कल्पांतर की अनेक कथाएं हैं। यहाँ पर भी प्रभु मोर की भावना करी है, तो ये मयूर कुंड मोर कुटी है। मयूर कुंड के सभी जन हाथ जोड़ लें। मोर बिहारी लाल। मंबाय संसार समुद्रमग्नं शिशुपाल कालम कालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम वचसा स्मरामि वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं वेदयन्ती रदरसुदया गोपयन्गो शतपत्रविशालनेत्रम् ये स्थान का नाम टेर कदम है। टेर कदम इसलिए है कि कान कदम के झाड़ पर चढ़ के और गैयाओं को कान है। यहाँ जो सभी वृक्ष आप देख रहे हैं, पीलू के, शाम तमाल के और कदम, कान कदम चढ़ बोलावत गैया कारी कामर धौरी धूमर चटकर मटकर रंग गुलाबी हियो। प्रभु जब घर चलने की बेला होती थी तब प्रभु यहाँ पर कदम के झाड़ पर चढ़ के गैयाओं को बांसुरी से बुलाते थे। ये टेर कदम स्थान है।
बहुत सुंदर यहाँ की लता पता कुंज वन आप देखेंगे। और शाम तलाई है, गैयाओं के जल पीने की जगह है। और भगवान श्याम की नाम से श्याम तलाई का भी स्थान का नाम है। बहुत दिव्यता है इस स्थान में, आने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये ये 13 कदम का स्थान है जहाँ पर भगवान ने गैया चराई थी। ये कदम का वृक्ष है। शाम तमाई से लेते हुए हम आशीश्वर की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया की जय। ये ठाकुर जी की बैठक है। और गायें सब खेतों में धूप में चरती थी। ये कदम टेर है। कारी कामर धोरी झूमर अब घर को बगदैया, कदम चढ़ कान बुलावे गैया, बोल गोवर्धन। महादेव जब यशोदा माँ ने लाला के दर्शन महादेव जी को नहीं करने दिए तो इस जंगल में आके महादेव जी ने आशा लगा के बैठ गए। तो आस कुंड आशीश्वर महादेव के ये दर्शन है। बाद में फिर योगी लीला करी और आप नंद बाबा के महल में जाके वास किया है और यशोदा माँ ने लाला के दर्शन कराए। ये वो स्थान है आस कुंड आशीश्वर महादेव। यहाँ महादेव जी की भी आशा पूर्ण हुई है। तो यहाँ जो भी देव दर्शन करने आता है ठाकुर जी की कृपा से उसकी सभी आशाएं मनोकामना पूर्ण होती है। वो दिव्य हरि कृष्ण है। यहाँ पर खड़े होकर के भगवान अपनी गायों की नित्य प्रति गिनती करते थे कि कितनी गाय मेरी जंगल से चल के आ गई और कौन रह गई, जिससे घर जाने पर माता यशोदा से डांट नहीं खानी पड़े। इस प्रेमा स्नेह के कारण प्रभु पहले अपने महल में जाने से पहले, खेरक में जाने से पहले ठाकुर जी यहाँ माला से गिन लेते थे कि जितनी गाय माँ ने मेरे को सलाई के दी है उतनी अपने घर पहुंचा रहा हूँ। इसे मालाधारी कृष्ण कहते हैं। सामने कृष्ण कुंड है, इसके आगे ललता कुंड, ललता सखी का दर्शन, चूल्हा का ठिकाना आगे आएगा। फिर उद्धव के
માલા લઈને ઠાકોરજી ગણતી કરતા હતા કે એવી ગઈ, એટલી ગઈ, એટલી ગઈ. नंदगांव में ये झूला की ठोर है। बरसाने में तो अनेक झूला की ठोर हैं, पर यहाँ यही ललिता कुंड पर झूला की ठोर है। रास का चबूतरा है ललित बिहारी की रस। मासी सुबह शुक्ले बच्चे पुण्य परवणी आज भाई छठ नाम तिथि, अपनो नाम लो, गोत्र को उच्चारण करो। ललिता बिहारी के झूला की राधे श्याम। यह ठोर वह स्थान है जहां भगवान ने उद्धव को जब मथुरा चले गए और उद्धव से वहां मित्रता हुई तो उन्होंने देखा कि उद्धव
अत्यंत ज्ञानवान हैं, लेकिन इनके हृदय में भक्ति का निवास नहीं है। तो उद्धव को भक्ति सत्र पढ़वाने के लिए, उसके हृदय में भक्ति रस जागृत करने के लिए भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, मेरी जो सखियां हैं, गोपियां हैं, वे मेरे विरह में विरहित हैं। आप जाकर के उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रदान करो। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे वहां लोग पहचानेंगे कैसे? तो भगवान ने, जो यशोदा जी जिस श्रृंगार पेटिका से भगवान का श्रृंगार करके गाय चराने के लिए भेजती थी, वह श्रृंगार पेटिका अपनी निकाल करके अपना मयूर का किरीट, अपनी वही बचपन की बांसुरी और वही मुक्ताओं की माला अपने हाथ से उद्धव को निज श्रृंगार सजाया और फिर कहा कि उद्धव, यह श्रृंगार से जब तुम जाओगे तो तुम्हें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, गोपी तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगी। जब उद्धव यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि गोपियां भगवान के विरह में बहुत व्याकुल हैं और नित्य निरंतर केवल ठाकुर जी की लीलाओं का ही गुणगान करती रहती हैं। तो उद्धव जी ने उनसे कहा कि हे सखियों, देखो ये परम ब्रह्म हैं, निर्गुण हैं। तो गोपी कहती हैं कि लाख वेर अंजन अजायो, जिन हाथन सो तिनको निरंजन कह, झूठ उर धारे लेत। ग्वाल कब हाल ही तमालन में, बालन में खेलत खयालन में, किलोल किलकारे लेत। यहाँ न परचेरी संग परचेरी, योग परचेरी भेज परचे हमारे लेत। अरे उद्धव, बन के हम खूब जाने, आप निरंजन निरंजन कहो, वे निरंजन नहीं है। वे हमेशा हमारे हृदय में हमारे संग यहाँ नित्य विहार करे, लेकिन वहाँ ते वह कब्जा के संग रास रचा में और हमको योग को परचा भेजें कि हम योग सीखें। तो ऊधो, यहाँ योग को कोई ठौर नहीं है, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। यही बार होएगा जाके कांटो लगे वो ही जाने। ऊधो तू कहाँ पहचाने, जाके कांटो लगे वो ही जाने। हाँ, जाके कांटो लगे वो ही जाने। अलम अलम अलम। योग की हम अबला भगवान नंद बाबा की जय। ये प्राचीन स्वरूप है, आप जो चित्र में दर्शन कर रहे हैं, ये नंद बैठका है। यहाँ पर नंद बाबा रोज स्नान के लिए पधारते थे और जैसे पंचायत घर होता है, ऐसे ये नंद बाबा यहाँ से पूरे गांव का जो फैसला होता था या जो
फैसला लेना होता या कुछ बात कहनी होती थी तो यहाँ सभी बुजुर्ग बैठ के चर्चा करते थे और नंद बाबा फिर उस पर फैसला देते थे। तो ये नंद बैठक के नाम से अति प्राचीन परंपरा की जगह है। सभी जन इस जगह का नंद बैठक की तरीका से दर्शन कर लें। नंद बैठक और नंद को यह स्थान है लाल दूर खेलन मत यशोदा मैया जब भगवान आए हैं तो हाउ बिलाऊ का डर दिखा ले। उस मैया कहते हैं कि कृष्ण बलराम से दूर खेलन मत जाओ लाल बन आए हैं हाउ, आए हैं हाउ लाल बन आए हैं हाउ, लौला दूर खेलन मत जाओ दूर बन आए हैं हाउ।
नंदगांव नंद महोत्सव ब्रज की प्रसिद्ध ध्वनि, जिसके गाने के साथ ही सभी का नाचने का मन होता है। कथा भागवत घर में आप सभी ने नंद महोत्सव का आनंद लिया होगा। पर नंदगांव नंद महोत्सव श्री महाप्रभु जी की बैठक पावन सरोवर ऊपर, जहां नंद बाबा ने गोकुल आने के बाद यहाँ पर 6 महीना तक नंद महोत्सव किया है और 2 लाख गायों का दान यहाँ नंद बाबा ने सुशोभित होकर, जिसमें सोने के सींग, चांदी के खोर, मोती की पूंछ, तांबे की पीठ, सभी वस्त्र पहना के इसी पावन भूमि पर ये मुखिया जी के सानिध्य में और हमारे सभी ब्रजवासी चौबे सभी मिलके आनंद ले रहे हैं। तो सभी मिलके गाँव में नंद आयो
जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, नंदा के बधाई